इसको निवेदन करें कि अगर कोई इस प्रकार की प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ाए, नहीं तो फिर राज्य एक मजाक बन जाएगा। ईडी के 7वें नोटिस के बाद रांची सीएम आवास पर बैठक भी है और ऐसे में झारखंड की सियासत किस करवट लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के सामने पेश होना है। केजरीवाल 2 समन के बाद भी अब तक पेश नहीं हुए हैं। तीसरे समन पर भी पेश नहीं होने पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि केजरीवाल के पेश होने पर भी सस्पेंस है। वहीं बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमला कर रही है। कहा कि गैर कानूनी है, आप नहीं गए, तीसरा समन अब फिर आया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि गिरफ्तारी की तलवार मंडराएगी अगर नहीं जाएंगे, और अगर कुछ नहीं है तो फिर जा क्यों नहीं रहे, क्या वजह है कि थोड़ा इस पर क्लैरिफाई कर दीजिए, और क्या कल जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि आप खुद एक पेशे से वकील हैं। देखिए, इस पर हमारी लीगल टीम विल बी बेटर इक्विप्ड टू आंसर एंड वी विल एक्ट एज पर द लॉ। देखो, ये कानून सबके लिए बराबर है, मुख्यमंत्री टू स्पेशल कानून नहीं है। यही केजरीवाल साहब बोला करते थे जब टिप्पणियां करते थे 2013-14 से पहले, तो कानून का पालन करना चाहिए। और अगर वो साफ हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है उनकी, तो चोर की तरह भाग क्यों रहे हैं? जो स्पष्ट आदमी होता है वो तो जाके बैठ जाता है, पहले बताओ जी मुझसे क्या पूछताछ करनी है। तो केजरीवाल साहब को बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून पर विश्वास करना चाहिए और काम करना चाहिए। जन लोकपाल की बात कहते थे, कीचड़ को साफ करने हैं ये बोला करते थे, अब खुद कीचड़ में क्यों गिरते जा रहे हैं केजरीवाल साहब? केजरीवाल जी ने हमेशा कहा था कि वो जांच से नहीं जुड़ते, लेकिन केजरीवाल जी तो यू टर्न के मास्टर हैं और इसीलिए वो बहाना करते हैं। कभी बोलते थे कि वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि विपासना की वर्कशॉप में जा रहे हैं और इसीलिए जांच में नहीं जुड़ते। एक तरफ ईडी के नोटिस से बचने का उपाय तलाशा जा रहा है, वहीं इंडी गठबंधन ईडी के समन पर सियासत करने में जुटा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर घोटाले में हेमंत सोरेन और केजरीवाल शामिल नहीं हैं, तो फिर पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, झंडेवालन इलाके में एक्शन, अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी। झंडेवालन मंदिर के पास से ईदगाह तक पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर एक्शन। और इसी खबर पर विशाल के पास हम चलेंगे, हमारे संवाददाता विशाल। अवैध निर्माण तोड़ने की लगातार तैयारी हो रही है, दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इस वक्त तस्वीर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है झंडेवाला के पास, जो रानी झांसी रोड पर है, और सुबह 3 बजे से एमसीडी की तरफ से ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां बुलडोजर के माध्यम से ये जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सुबह 3 बजे से इलाके में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है कानून व्यवस्था को देखते हुए। देखिए यहाँ पर पैरामिलिट्री के जवान जो है वो आपको तैनात नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर इस तरफ देखा जाए तो